हाँ तो बच्चों मैं फिर मोहम्मद शुएब सर आप लोगों के सामने में वीडियो लेकर आया हूँ। और प्लीज़ पहले की तरह जो है लाइक और सब्सक्राइब कम है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए ताकि जो है मैं आगे बढ़ सकूं। और बच्चों वही टेंस का जो है अंतिम यानी फ्यूचर टेंस का चौथा रूप, प्रेजेंट टेंस का चारों बता दिए, पास्ट टेंस का चारों बता दिए और फ्यूचर टेंस का 3 बताए थे, एक बाकी है चौथा। वो क्या है बच्चों? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस का चौथा रूप क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, तो हमें कैसे पहचानेंगे कि यह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है? वही बात है बच्चों, यानी सेंटेंस में, वाक्य में हम क्रिया के अंत में देखेंगे कि क्या है। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ये रहेगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। हमें पता चल गया कि यह टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे वह गाना गाती रही होगी, वह 2 दिन से आते रहे होंगे। समझ रहे बच्चों? तो अंत में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, तो हमें तुरंत कॉन्सेप्ट ले लेना है कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इतना हमको समझ में आ गया। तो हम फिर उसका स्ट्रक्चर पर चलेंगे, रूल पर। वो क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन। आपने गौर किया होगा कि हर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन जरूर लगा रहता है ना। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन। फ्यूचर में भी उसी तरह शैल हैव के साथ इसमें बीन लगेगा, या विल हैव बीन। उसके बाद तो बच्चों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब में आपको आईएनजी देना ही होगा। हर टेंस में नजर दौड़ा करके देखिए कि जिसमें हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, इसमें वर्ब में आईएनजी लगा होना चाहिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या? शैल हैव बीन या विल हैव बीन, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी का होना जरूरी है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों? तो यह हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं, वह गाना गाती रही होगी। तो सब्जेक्ट तो सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो विल लगना है, विल के साथ इसमें हैव भी देना है, हैव के साथ इसमें बीन भी देना है। सी विल हैव बीन क्या कर रही है? वो कौन सा क्रिया? गाने का। तो वर्ब हो गया सिंग, और इसमें रूल कहता है आईएनजी लगाने का, तो आईएनजी लगा दीजिए। सिंगिंग, सी विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। वह खाता रहा होगा,
वह खाता रहा होगा, तो वह हो गया सब्जेक्ट ही में विल, ही विल के साथ हैव के साथ बीन, खाना का ईट और आईएनजी लगाना है तो ईटिंग, ही विल हैव बीन ईटिंग, वह खाता रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से हम लोगों का टेंस कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट टेंस भी पढ़ लिए जिसका चारों रूप, पास्ट टेंस का भी चारों रूप और फ्यूचर टेंस का भी चारों रूप। तो कुल मिलाकर के 12 टेंस हम लोगों ने कंप्लीट किया। किसी भी बच्चों को किसी तरह का परेशानी हो, ना समझ में आए, प्लीज राइट इन कमेंट एंड टेल मी that what you have not understood. राइट बच्चों, इसी टेंस खत्म होने पर एक छोटा सा कॉमेडी हो जाए। तो बच्चों, कोलकाता से एक बंगाली बाबू आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? कोलकाता से। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उतरे, उनको अपना जहाँ जाना था, लेकिन वो चले गए कपड़े की दुकान में। कपड़े की दुकान में गए, कपड़ा देख रहा है, तो दुकान वाला पूछा, भाई क्या चाहिए? तो ये कहता है, किच्चू ना आमी डेगची। कहा कि भाई साहब, ये डेगची की दुकान नहीं है, डेगची की दुकान वो आगे जाइएगा ना 2-4 कदम तो बाएं साइड में आपको देखिए। अरे बाबा, किच्चू ना आमी डेगची, यानी बंगाली में वो कह रहा था कि कुछ नहीं, हम देख रहे हैं। और ये बिहारी बाबू दुकानदार वो कह रहा कि भाई साहब बात मानिए ना, ये तुमको डेगची का दुकान नजर आ रहा है, ये डेगची है? ये डेगची है, कपड़ा है कपड़ा। फिर बंगाली बाबू कह रहे, अरे बाबा हमी डेगची रे। कहा कि तू न मानबा है, तू मन न मानबा। काकी समझा के बोल रहे हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर जाइए, तो वहां पर डेगची का दुकान है, हम तुमको डेगची कटोरा गिलास जो लेना है ले लीजिए, ये तो कपड़ा का दुकान है। कहा कि रे बाबा हमी डेगची रे डेगची। कहा कि तू न मानबा। उठाया जो है झाड़ू, 2-4 झाड़ू लगाया, लोग सब जमा हो गया। कहा कि भाई काहे मारे इसको है? कहा कि उस समय से इसको समझा रहे हैं कि ये डेगची का दुकान नहीं है, डेगची का दुकान आगे है, ये कपड़े की दुकान है, यहाँ सब कपड़ा रखा हुआ है। इसको देखो, ये खाली डेगची डेगची रखे हुआ है। कहा कि बंगाली बाबू से पूछा, ये भाई डेगची का दुकान है? कहा कि नहीं रे बाबा हमी डेगची। कहा कि देखिए देखिए, बोला ना फिर डेगची। उसमें बंगाली समझने वाला कहा, रे भाई ये कह रहा है कि हम देख रहे हैं, डेगची का मतलब देखना, तो इसको समझा के ना बोला चाहिए, खाली डेगची डेगची कह रहा है इसीलिए इसको मारे हैं। कहा कि नहीं भैया छोड़ दो। तो ठीक है बच्चों, एक छोटा सा कॉमेडियन रहा। अगेन आई विल कम इन अनदर वीडियो। और इस बार मैं वीडियो में वॉइस लेकर आऊँगा, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। और एक्टिव टू पैसिव वॉइस का भी अनेक रूल है, और एक एक करके एक एक वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा। अगेन सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट so that I may get success. Do you follow it? Okay, thanks.